बस मिलजुल के रहना, सभी अपने भाई है, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो। वो कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम भाई भाई सब, वो जो कहते हैं। हाँ बस ये बात है, कहने के लिए नहीं हो रहा, मतलब दिल से, ऐसा दिल से आप करो तो बहुत अच्छा है, और मैं तो करता हूँ। जैसे कि हिंदू, चलो ये पूरा बाजार है, पूरे बाजार में पब्लिक है, ये मुस्लिम को देख रही है, मुस्लिम यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से धंधा कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब व्यापारी इंसान है। तो फिर वो लोग उल्टा उल्टा बताते, तो उनको खुद को सोचना चाहिए कि ये सही है कि गलत है। और मीडिया तो क्या है, उनकी रोटियाँ वो सब उनकी रोटियाँ सेकने के लिए वो सब करते हैं। हेलो सर, क्या नाम है आप? उस्मान भाई। कितना टाइम से ये बिजनेस? ये 22 साल से। 22 साल से आप ही कर रहे हो या पहले आपसे पहले कोई? नहीं, मैं ही कर रहा। अच्छा, बढ़िया चल रहा है? हाँ, चल रहा है। तो मतलब कितना मतलब है, मतलब प्रॉफिट हो जाता है, घर का खर्चा है? हाँ, घर का खर्चा निकल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो हमारे घर में कौन अकेले कमाने वाले आप ही हो या? हाँ, मैं अकेला हूँ। कौन कौन है वैसे घर में 5 लोग हैं हम लोग। 5 लोग? हाँ। तो बच्चे और? हाँ, 3 बच्चे हैं, 2 हस्बैंड और 6 लोग होते हैं, एक मेरे मम्मी। अच्छा। हम लोग टोटल 6 लोग हैं। तो कमाने वाले का? हाँ, कमाने वाला मैं ही। ये चीज़ सही है देश में या गलत है कि इंडिया में जैसे हम देखा जाए तो कमाने वाला एक होता है और खाने वाला 5 है, और अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ में देखें तो घर के सब मेंबर ही कमाते हैं? तो इसमें ऐसा है कि ऊपर वाले ने हर एक की किस्मत लिखी है, और उसकी किस्मत का उसको मिल के रहेगा, चाहे वो 1 कमाए चाहे 10 कमाए। और जो बच्चों की किस्मत का है वो भी उसी में एडजस्ट होके हो जाएगा, अगर एक भी कमाएगा तो। अच्छा, एक बात, जो ये गुजरात में थोड़ा धर्म को लेकर वो है, तो ये बात सच है या है, मतलब लोगों के बीच में थोड़ा फ़र्क, या सरकार की तरफ से है कुछ यहाँ पर? देखो, यहाँ तो सारी गुजराती पब्लिक आती है। हाँ। और सब लोग खरीदी करती है, ऐसा यहाँ पर तो कुछ नहीं है बाज़ार के अंदर। हाँ, बाज़ार के अंदर नहीं, मतलब जैसे मुस्लिम एरिया है तो जैसे अलग अलग यहाँ पर एरिया बांटे जाए, जुहापुरा है वो पूरा मुस्लिम एरिया है। हाँ, वहाँ पर भी कुछ भी नहीं है सर। अच्छा, मतलब आम लोगों के अंदर नहीं है, जो भी है थोड़ा बहुत वो। हाँ, वो जो पॉलिटिकल लोग हैं वो। हाँ, तो मतलब जैसे जो बाहर के स्टेट्स में रहते हैं, जो गुजरात से बाहर में रहते हैं, उनके दिमाग में एक माइंडसेट है ना कि गुजरात में थोड़ा हिंदू मुस्लिम का थोड़ा है चक्कर। हाँ, पर यहाँ पर तो ये बाज़ार में तो ऐसा कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, पूरी गुजराती पब्लिक आती है, फिर हिंदू पब्लिक आती है, खरीदी करती है। मुस्लिम बेचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ हिंदू बेचते हैं वहाँ मुस्लिम भी खरीदी करने जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। और व्यापारी लाइन में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। और जैसे एक और है ना माइंड है कि लोगों को पूरे देश में कि जो मुस्लिम्स है वो बीजेपी को पसंद नहीं करते, तो ये मतलब सच है? मतलब अब वो तो सबके मन की तो मैं कैसे कह सकता हूँ। हाँ, एक मेजोरिटी की बात होता है ना कि पसंद, एक है कि अपना अपना वो होता है वोटिंग देने का, कि अब वो तो सीधी सी बात है कि देखो, मुस्लिम वोट देगा तो कांग्रेस को ही देगा, और बीजेपी, वो गुजराती जो हिंदू लोग हैं वो बीजेपी को वोट देते हैं। बट है ना, यहाँ पर गुजरात में मेजोरिटी नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स भी हैं, और जैसे यूपी जितना, यूपी में भी बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर, बट फिर भी सरकार यहाँ पर गुजरात में बीजेपी की है। हाँ, वो तो है। ठीक है ना, तो मतलब कहीं ना कहीं मुस्लिम्स भी कहीं ना कहीं पसंद करते हैं मोदी को। वो तो भाई मैं नहीं कह सकता ना भाई। अच्छा, मतलब है, मतलब गुजरात में काम हो रहा है अच्छे से? आपको क्या लगता है, तरक्की हो रही है? हाँ, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है यहाँ पर। मतलब प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जितना अदर स्टेट्स में हम देखा जाए तो मतलब यहाँ पर चीज़ें भी सस्ती हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। हाँ, रेट भी कम है, और ये बाज़ार जो है मेन ख़ास बाज़ार है, तो ये बाज़ार भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे ये जो बाज़ार है ख़ास बाज़ार है और सालों से लगता आ रहा है। अच्छा। और यहाँ का जितना भी रेट है बिल्कुल रिजनेबल है। यहाँ तो सारा माल है, ये इंडियन माल है या चाइना? जी, इंडियन माल है। पहले आता था चाइना से? चाइना का अमुक माल आता है, वो फिर डायरेक्ट से ही आता है, वो जो जैसे मुंबई से आता है, दिल्ली से आता है। हाँ। तो वहीं से मतलब चाइना का भी मिक्स होकर के आता है। अच्छा। हाँ। तो लोग क्या ज़्यादा प्रेफर करते हैं? मान लो आप बेचते हो तो कंप्लेंट भी आती होगी कि ये इतना टाइम चला, ये अच्छा नहीं था, या अगर कोई नेक्स्ट टाइम रिपीट होता है कस्टमर तो बोल के जाता है वो वाला इतना अच्छा नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, चलता है, और रेट भी रिजनेबल है, तो कोई पब्लिक आती है, और यहाँ पे सब बाहर की पब्लिक आती है। अच्छा। तो रिपीट तो बहुत कम ही आती है पब्लिक यहाँ पर। अच्छा। अभी लेकर गई तो वो चले गई, तो अब वो कब आएगी उसका कोई नक्की, वो खुद भी भूल जाएगा यूज़ करे बाद। तो आपको पर्सनल यूज़ के हिसाब से अगर आप देखें तो आप जैसे बेचते हो, आपको क्वालिटी का पता होगा, तो इंडियन ज़्यादा क्वालिटी अच्छी होती है या चाइना वाली? क्वालिटी इंडियन अच्छी है। इंडियन अच्छी होती है? चाइना का खाली 100 पीस होता है। 100 पीस होता है? नहीं, बट ऐसा होता है ना, उनका प्राइस भी कम होता है इसलिए शायद हाँ, वो 100 पीस होता है, प्राइस कम होता है। हाँ। तो पब्लिक मतलब अमुक वो ले लेती है, लेकिन वो इतना चलने में नहीं होता। और इंडियन जो चीज़ होती है वो अच्छी होती है, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, वो चलता भी अच्छा है। तो ये जो सारा इंडियन जो माल आता है वो गुजरात से आता है, दिल्ली वगैरह? हाँ, दिल्ली से भी आता है, मुंबई से भी आता है। गुजरात में हो रही है मैन्युफैक्चरिंग? गुजरात में भी हो रही है, पर गुजरात में थोड़ी कम है पैकेट की मैन्युफैक्चर। दिल्ली बॉम्बे ज़्यादा है, दिल्ली में। और सबसे ज़्यादा अभी बॉम्बे चल रहा है गुजरात में। अच्छा। यहाँ
जो हमारे बाज़ार में चल रहा है वो बॉम्बे चल रहा है ज़्यादा। क्यों, दिल्ली दूर पड़ता है इसमें? नहीं, दूर तो है ही, और उसके साथ साथ जो क्वालिटी देता है वो मुंबई अच्छी क्वालिटी देता है, मुंबई वाले अच्छे। और मुंबई का रेट भी कम पड़ता है, उसका जो रेट है वो भी कम है, प्लस क्वालिटी भी अच्छा है, तो वो हिसाब से मुंबई चल रहा है। तो मतलब ये जो मार्केट में ज़्यादातर जो माल आता है, हर कपड़ा और वो सब मोस्टली मुंबई से। नहीं, ऐसा नहीं है, हर एक का बिजनेस अलग अलग है। चप्पल का माल मैंने सुना है दिल्ली से अच्छा आता है, दिल्ली से। और दिल्ली से चलता है, सबका अलग अलग बिजनेस है, अलग अलग है काम, तो वो सब अलग अलग मैन्युफैक्चर है ना। जो देश भर में महंगाई बढ़ रही है, ये पूरे मतलब विश्व में है या सिर्फ इंडिया में ही थोड़ा लग रहा है? क्या महंगाई है या सच में है, या ये इतना तो नॉर्मल होता ही है? नहीं, महंगाई तो बढ़ रही है। बढ़ रही है। क्या रीज़न क्या है? मतलब टैक्स ज़्यादा लग रहा है चीज़ों पर, इसलिए है कि ट्रांसपोर्ट महंगा हो रहा है? अब वो तो भाई देखो, पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी, पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन है, तो सभी चीज़ ट्रांसपोर्ट होती है, तो सभी का रेट बढ़ना ही बढ़ना है। क्योंकि आप व्यापारी हो ना, तो ऐसा है कि आपको फ़र्क पता चलता होगा जी, कि पहले ऐसा था। जैसे पहले पेट्रोल सस्ता था, डीजल सस्ता था, तो हर चीज़ सस्ती थी। अभी पेट्रोल का रेट बढ़ा है तो फिर हर चीज़ का रेट बढ़ना ही बढ़ना है। 250। तो ये जो खरीदी है, लोगों का फुटफॉल है, जो आना जाना मतलब बढ़ा है या पहले जितना ही है ये लोगों का? नहीं। ऐसा भी चीज़ों का रेट बढ़ा है तो लोगों का थोड़ा आने खरीदना कम हो गया है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अभी जो ज़रूरत की चीज़ है वो बंदा तो खरीदेगा ही, तो उसमें तो कोई फ़र्क इतना नहीं है। मतलब ये मतलब आम जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें ही थोड़ा, जैसे गैस हो गया और तेल हो गया, इसका ही थोड़ा रेट बढ़ा है। हाँ, इसका रेट बढ़ गया तो इसकी वजह से ही पूरा सब रेट बढ़ा है ज़्यादा, तो क्योंकि पेट्रोल बढ़ गया, गैस बढ़ गया, ये सब चीज़ खाने पीने का रेट उसमें बढ़ गया है। फिर ये जो बेचने वाली चीज़ है तो पेट्रोल का डीजल का रेट बढ़ेगा तो सबका बढ़ना ही बढ़ना है, ट्रांसपोर्ट चार्ज बढ़ेगा, तो ऐसा है। तो एक जो ये टैक्स इतना इंडिया में बढ़ रहा है, टैक्स लगा रहे हैं ना सरकार, उतनी फैसिलिटी मिल रही है आपको क्या लगता है? फैसिलिटी जी, क्या बोले आप? मेरी जरा मतलब जितना टैक्स भारत सरकार ले रही है उतना आम जनता को फैसिलिटी मिल रही है? नहीं, वो तो मुझे नहीं लग रहा है कि मिल रही हो। मतलब क्या मिस है, मतलब क्या होना चाहिए जो हमें आपको लगता है कि नहीं हो रहा? हाँ, कोई बात नहीं। क्या क्या चीज़ें ऐसे लग रही हैं? ऐसे तो भाई यार बहुत कुछ चीज़ है, अब क्या क्या मैं गौर करूँगा हर चीज़ पे। अच्छा। अब अभी तो बंदा पूरा उसका घर देख ले, वही सबसे मेन बात है। अच्छा, तो मतलब इस टाइम यही मेन फोकस है हर आम आदमी का कि हमारा घर का चल जाए, वही बहुत है। बाकी ब्रिज बन रहे हैं नहीं बन रहे, वो ब्रिज बन रहा है, डेवलप भी हो रहा है, ऐसा नहीं है डेवलप नहीं हो रहा है, डेवलप हो रहा है, लेकिन महंगाई के हिसाब से क्या है कि जैसे मान लो कि जो खुद का बिजनेस कर रहा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, लेकिन जो बेचारा गरीब बंदा जो जॉब कर रहा है तो उसको जो पगार मिल रहा है उसको पूरा नहीं हो रहा है। तो मतलब महंगाई बढ़ रही है देश भर में, और जो पगार है, सैलरियां हैं, वो तो बढ़ नहीं रही है। वो जैसे कि भाई गवर्नमेंट जॉब है तो उसकी तो बढ़ेगी, लेकिन अब जैसे मान लो कि मैंने ठेला लगाया, मेरे ठेले पे किसी को मैंने रखा जॉब पे, तो वो ठेले वाला ही ज़्यादा नहीं कमाएगा तो उसको ज़्यादा पगार कहाँ से देगा? हाँ, सही बात है। तो वो उनको तकलीफ पड़ती है जो कार्य। इसका सोल्यूशन क्या है? मतलब कि अगर क्या सरकार को फिक्स सैलरियां करनी चाहिए? वो तो सरकार खुद बैठ के सोचे, क्योंकि है ना, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में देखें तो एक फिक्स होती है, सैलरियां होती हैं, ठीक है ना। अगर प्राइवेट सेक्टर में भी देखें तो कोरोना के बाद सैलरियां कम ही हुई हैं, कुछ फ़र्क नहीं है। पिछले 10 साल से देखें तो प्राइवेट सेक्टर में इतना कोई फ़र्क नहीं है, सैलरियां उतनी हैं। 80 रुपया। और एक और बात यह है कि थोड़ा ना इन भारत में मुस्लिम को लेकर वो किया जाता है कि एक इमेज थोड़ा वो बना रखी है, ठीक है ना। तो इसको देखते हुए, और जो जैसे आसपास वाले देश हैं जैसे बांग्लादेश हो गया और पाकिस्तान, ये सब यही टिप्पणी करते हैं ना कि भारत में थोड़ा मुस्लिम दुखी उसमें रह रहे हैं, मुश्किलों में रह रहे हैं। ऐसा कुछ महसूस होता है एक जैसे मुस्लिम होने के नाते? ऐसा कुछ महसूस होता है? वो कहते हैं ना पाकिस्तान वाले कि हम मुस्लिम्स पाकिस्तान आना चाहते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं, मतलब सब बढ़िया ही चल रहा है, ऐसा कोई आम लोगों के बीच में कोई धर्म को लेकर वो नहीं है ना? अब ऐसे तो कुछ नहीं है, बाकी वो जो कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब पॉलिटिकल है तो वो लोग कुछ ऐसा रहते हैं तो वो। हाँ, मतलब वो तो जैसे चलता रहता है, वो अपनी रोटियां सेकने के लिए। हाँ, वो पॉलिटिकल लोग हैं उनका ही है मेन, तो फिर वो दूसरा तो कुछ ऐसा पब्लिक का तो ऐसा कोई इतना इश्यू नहीं है। एक आध चीज़ जो आप चाहते हो कि थोड़ा देश में थोड़ा सुधार हो, कोई है कुछ ऐसा? बस हम तो यही चाहते हैं कि भाई देश में अमन रहे और लोग एक दूसरे से मिल के रहे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, सिख ईसाई कोई भी हो, हर एक मुस्लिम हिंदू सब मिल के रहे और जितना हो सके भाई देश को आगे बढ़े ऐसा सोचे, हर एक बंदा एक दूसरे का ख्याल करे,
देश में अमन कायम हो, कोई झगड़ा ना हो, कोई फसाद ना हो, बस ये चाहते हैं। क्योंकि ऐसा ना कि इतना आम लोगों के बीच में होता नहीं जितना मीडिया दिखा कर, जी, है ना। वो तो देखता हूँ मैं भी। कहीं जैसे मस्जिद के नीचे से मंदिर निकला, हाँ, ये वो सब आम जनता को मुझे नहीं लगता चाहिए। हाँ, आम जनता तो अभी क्या है कि पेट भर लेगी वही बहुत है। अब इतनी महंगाई के अंदर किसी को कोई वो नहीं है। हर लोग यही सोचता है कि भाई अपने घर का ही सोचता है हर लोग, कि भाई मेरा घर किस तरह चलाना। सही बात। तो वो सबसे मेन फोकस करते हैं हर लोग। बाकी अब वो ये मीडिया वाले ये सब चगाते, ये वो मुस्लिम ऐसे है, वो ऐसे है, वो खाली मतलब जो नहीं है फिर भी उनको बताते हैं ऐसा, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। मुस्लिम तो अच्छे ही है, मुस्लिम तो ये चाहते हैं कि अमन कायम रहे। हाँ, ये बात मतलब चाहे कोई भी धर्म के लोग हो, एक पहले से ही नहीं माइंड सेट बनाना चाहिए कि ये मुस्लिम है तो ये ऐसा है, हिंदू है तो ऐसा है। हाँ, वो लोग ऐसा बोलते हैं, खाली वो जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो लोग ऐसा बोलते हैं। अगर कोई थोड़ा बहुत होता भी है वो एक पर्टिकुलर एक आदमी का वो है, ठीक है ना, किसी को ऐसे कपड़ों से या लुक से जज नहीं करना चाहिए। सही बात है। और यही मेन बात यही है कि जैसे सबको प्यार से रहना चाहिए और आजकल लोगों को सही गलत समझ लेना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है। जी, सही बात। कि कोई भी सरकार नहीं, चाहे मीडिया या कोई भी क्या दिखाना चाह रही है वो खुद से ही फिल्टर कर लेना चाहिए कि सही है गलत है। तो खुद देख ले तो पता चल जाएगा ना। जैसे कि भाई वो जो कई हिंदू है जिनके मुस्लिम से कांटेक्ट है, कई जैसे कि हिंदू, चलो ये पूरा बाजार है, पूरे बाजार में पब्लिक है, ये मुस्लिम को देख रही है, मुस्लिम यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से धंधा कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब व्यापारी इंसान है। तो फिर वो लोग उल्टा बताते तो उनको खुद को सोचना चाहिए कि ये सही है कि गलत है। और मीडिया तो क्या है, उनकी रोटियाँ वो सब उनकी रोटियाँ सेकने के लिए वो सब करते हैं। क्योंकि ऐसा ना शाम को अगर हम न्यूज़ चैनल वाले देखें तो वो डिबेट करने बिठा देते हैं, ठीक है ना, हिंदू को बिठा दिया, मुस्लिम को बिठा दिया, भी डिबेट करना पर्टिकुलर वो, तो लोगों का कहीं ना माइंड वो सब देखकर ऐसे हो जाता है कि ये धर्म वाले गलत हैं, ये सही। हाँ, वो ऐसा दिखाते हैं, लेकिन जो समझदार लोग हैं वो तो समझते ही हैं। तो लोगों को क्या है कि आम उसको देखना चाहिए कि जो आम जिंदगी में, ठीक है ना, मेरे साथ कोई जो मान लो हिंदू है या मुस्लिम है वो गलत कर रहा है, नहीं कर रहा तो दिमाग में एक रखना चाहिए कि आम लोग आपस में सही है। अभी हर लोग एक चीज़ सोच ले कि भाई मुझे अच्छा बन के रहना है, मुझे सबकी हेल्प करना है, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम हो। जैसे मैं सोचता हूँ, अभी मैं यहाँ पर खड़ा रहता हूँ, देखता हूँ, अभी कोई गरीब बंदा आया, मेरे पास तो सब हिंदू पब्लिक ही आती है। अब कोई गरीब बंदा आया, लगता है कि उसके पास कम पैसे और समझो कि जो कम रेट में भी मेरे से मांगता है, जबकि वो पर्स मान लो एग्जांपल के तौर पे मुझे 120 में आया है, अब मैं उसको 150 में बेचता हूँ। अब वो कस्टमर बोलेगा कि नहीं मुझे 100 में ही चाहिए, तो मैं देखता हूँ कि हाँ बंदे के पास पैसा नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं 20 रुपये नुकसान खा के भी उस बंदे को मैं ये नहीं देखता कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है। हर एक लोग को ऐसा रहना चाहिए, हर एक के लिए, कि भाई बस मिलजुल के रहना, सभी अपने भाई है, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो। वो कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम भाई भाई सब, वो जो कहते हैं। हाँ, बस ये बात है, कहने के लिए नहीं हो रहा, मतलब दिल से। ऐसा दिल से आप करो तो बहुत अच्छा है, और मैं तो करता हूँ। मेरे यहाँ पे कस्टमर आते हैं, अमुक बेचारे गरीब होते हैं, अमुक हिंदू ही कस्टमर आते हैं। कोई गरीब होता है तो बोले कि भाई मुझे 100 रुपये में चाहिए। अब वो चीज़ भले ना मुझे 120 में पड़ी हो, पर मैं उनको फिर 100 रुपये में भी देखता हूँ कि हाँ उनके पास हालात सही नहीं है, तो फिर उनको दे देता हूँ मैं। ये सही बात है, ऐसी सोच होनी चाहिए कि जैसे अब आप ऐसी सोच रख रहे हो, कल को आप अपने बच्चों को भी हाँ यही समझाऊंगा मैं कि भाई अपने को ऐसा ही रहना है कि हर एक की मदद करनी है। ऐसा नहीं सोचना है कि ये मुस्लिम है तो मदद करनी है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, मदद हर किसी की करनी है। सही बात है। ये पूरे देश में वो जो नहीं बोलते गुजराती में, वो बोलते भारत मारो देश से, हमें बधा भाई बहन चाहिए। तो मतलब बिल्कुल ये सब मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, भाई और बहन ही है, मतलब ये बात वाइफ को छोड़ के। सही बात। तो चलो अच्छा लगा इनसे बात करके, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय। अपना नाम बता दीजिए। उस्मान गनी।